हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस ना। फ्यूजन प्रोसेस के लिए बच्चों कौन सा प्रोसेस जो है नीचे जो दिया रखा है वो आपका सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बच्चों अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमने बच्चों पढ़ रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, कौन से न्यूक्लियस में होता है, ये सारा अपन पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपन इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे होंगे ना। सबसे पहले अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं कि बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर डेफिनेशन क्या होता है, तो अपन ने क्या पढ़ रखा है। अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन को डिफाइन करूं बच्चों, तो व्हाट वी कैन से कि कह रहे होते अपन कि द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो या दो से अधिक क्या कर रहे होते हैं, जब आपके लाइटर न्यूक्लियाई अगर आपस में बच्चों कंबाइन हो रहे होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बच्चों टू फॉर्म रिलेटिवली, मतलब कि कंपेरेबली अगर बात करें तो रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं बच्चों ना। रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हल्के वाले मिल मिल करके क्या बनते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में आपके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वी कैन से विद रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, साथ में आपके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों रिलीज कर रहे होते हैं। ओके, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को अपन कह रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है। गॉट इट। तो अगर अपन बात करें कि फ्यूजन प्रोसेस किस में पॉसिबिलिटी होती है, तो बच्चों वो पॉसिबिलिटी जो अगर अपन ऑप्शंस देखें तो आपका वो लाइट वाले न्यूक्लियाई में हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। थोड़ा सा अगर अपन और इस पे चर्चा करें, ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी लाइटर तो अपना आंसर आ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, ठीक है, और साथ में आपका मास नंबर का कर्व। ठीक है, इससे अपन हल्का सा रीजन जान रहे होंगे कि वाई ऐसा क्यों हो रहा होता है ना। तो बच्चों अगर मैं इसका कर्व अपन देखें तो कर्व इसका कुछ ऐसा होता है जो अपन ऑलरेडी स्टडी कर रखा है बच्चों। ये कर्व कुछ इस तरीके से होता है, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करता है, फिर ये कुछ ऐसा होता है, और ये फर्दर आगे बढ़ करके जैसे मास नंबर बढ़ता है तो ये डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जो ये सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो दिख रहा है ना बच्चों, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, यहाँ पे आपका लाई कर रहा होता है आयरन का न्यूक्लियस। गॉट इट। तब होता क्या है ना कि जो आपके लाइटर न्यूक्लियाई हुए, लाइटर न्यूक्लियस में जिसका मास नंबर कम होगा, वो किस रीजन में लाई करेंगे, तो कुछ इधर वाले रीजन में लाई करेंगे, इस रीजन में लाई करेंगे लाइटर न्यूक्लियस। जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप देखो तो इनका वैल्यू क्या है बच्चों, जिधर जो इस वाले पार्ट में लाई कर रहे होंगे उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बच्चों कम है। ठीक है, तभी आपस में कंबाइन होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कंबाइन होंगे ना, तो इनका मास नंबर क्या करेगा, धीरे धीरे मास नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और फिर वो फर्दर जाकर के कुछ इस रीजन में जाना स्टार्ट करेंगे, इस रीजन में लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम था, जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू क्या कर जाएगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। और हमने पढ़ रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आपका ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के और हैवियर बनाते हैं रिलेटिवली। ठीक है, तो जनरली जो फ्यूजन प्रोसेस होता है बच्चों का किस में होता है, वो लाइटर न्यूक्लियाई में हो रहा होता है। ठीक है, खैर अपन इस क्वेश्चन को तो सिंपल इस डेफिनेशन के थ्रू भी अपन डील कर सकते थे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव डिस्कस्ड द वन मोर कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।